आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, एक बड़ा सवाल, क्या स्त्री को जो यीशु को जानती है, मसीह स्त्रियों को श्रृंगार करना बहुत जरूरी है क्या? और स्त्री और पुरुष का श्रृंगार दोनों का भेद आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। देखिए, श्रृंगार वाली जब बात आती है तो देखिए ये जो हो गए, ये कान के टॉप्स हो गए यानी बुंदे हो गए, ये देखिए एक स्त्रियों के, और ये हो गया एक गले में पहनने वाला ऐसा जिससे औरत श्रृंगार करती है। और भी मेरे पास बहुत कुछ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब चीजें है, नाक में पहनने वाला बहुत सी चीजें आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। इसके द्वारा श्रृंगार होता है। और इसके एक विपरीत होता है मेकअप। मेकअप क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से आज बाइबल से ही देखेंगे। क्या स्त्रियों को मेकअप करना या श्रृंगार करना जरूरी है? क्या ये परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत है? क्या यीशु इस बात से प्रसन्न होते हैं या नाराज होते हैं? क्या इन सबको करके हम स्वर्ग के राज्य को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? अगर कोई पास्टर ये प्रचार करता है कि एक स्त्री अपने चेहरे पर, अपने बालों में कुछ नहीं लगा सकती, तो वह गलत प्रचार कर रहा है। मैं आज आपको क्लियर बोल रहा हूं, क्योंकि मेकअप और श्रृंगार उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको आज मैं बताऊंगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल भी और बाइबल के अनुसार, और मगर एक संसारिक बातों से भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो मेकअप हो रहा है ना, मेकअप लड़के करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों। क्योंकि हर किसी को लगेगा कि भाई अभिषेक स्त्रियों के लिए बोलते हैं, और ऐसा है भी कि स्त्रियों के लिए बाइबल में कुछ थोड़ा सा ज्यादा लिख रखा है कि क्योंकि स्त्रियों के द्वारा बहुत से लोग व्यभिचार में गिर जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों। अब पुरुष सबसे ज्यादा मेकअप कैसे करता है? पहले हम मेकअप का मतलब समझेंगे कि मेकअप है क्या। मेकअप है कि एक चीज को छुपाने के लिए उसके सामने एक पर्दा लाना। हालेलुया। जैसे कि सपोज करो, अभी मैंने एक सैंडो पहन रखे, सैंडो जो एक इनर होती है, सैंडो पहन रखी है। अगर उस पर दाल गिर गई या व्हाटएवर कोई सब्जी गिर गई, अगर मुझे उसे छुपाना है तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर जल्दी से एक टी शर्ट पहन लूंगा और उसके द्वारा क्या वो जो दाल का दाग होगा वो छुप जाएगा। तो इस मेकअप का मतलब होता है अपने आप को छुपाना। तो आज हम लोग मसीह को जानने वाले स्त्री और पुरुष दोनों मेकअप करते चले जा रहे हैं। पहले तो हम ऐसी बात करेंगे, क्योंकि मेकअप क्या होता है। आज हम मसीह लोग 50-50 साल से चर्चों के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, 20-20 साल, 10-10 साल, 5-5 साल से, और वो बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हमारे बाप दादा भी क्या है, मसीह को जानने वाले थे, हमारे क्रिश्चियन फैमिली है। मगर उसके बाद भी हमारे जीवन में एक मेकअप है। कैसे? हम जब, जैसे सपोज करो मेरी शादी हो गई, मैं जब किसी मसीह कलीसिया के अंदर जाता हूँ तो मैं अपनी पत्नी से कैसे बातें करता हूँ? बाबू वो आप वो लेके आ जाओ, है कि नहीं, आप ये कर लो, ये कर लो, या तू करके भी बात करेंगे तो बड़ी तमीज से करेंगे। मगर इसके विपरीत एक मेकअप होता है। ये इसके विपरीत आप घर पे किस तरीके से अपनी पत्नी से बात कर रहे हो। अब एक मेकअप ऐसा हो गया, अब चर्च के अंदर एक व्यक्ति, यानी कि मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, मैं भी एक मेकअप करता था। मेकअप कैसे करता था? मैं चर्च में वर्शिप करता था, वर्शिप लीड करता था, गाने गाता था, वचन भी देता था, मगर उसके साथ क्या, बाहर निकल के व्यभिचार, लड़कियों से सेटिंग किया करता था, ठीक है, और साथ ही साथ गाली दिया करता था, ब्लू फिल्म देखता था। तो क्या हुआ, ये एक मेकअप हो गया। जब मुझे बाहर लोग देखते थे तो लोग मुझे क्या कहते थे पता है? वाह, इससे अच्छा बंदा नहीं मिल सकता, बहुत डिसेंट बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है ना। तो क्या हुआ, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक मेकअप कर रखा है, उसको मैं बाहर किसी और रूप में दिखा रहा हूं, मगर उसके पीछे का राज सिर्फ मैं जानता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से एक पत्नी भी अपने घर में क्या करती है, अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, बदतमीजी करती है, और बहुत से काम ऐसे करती है जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है, अपने पति के विरुद्ध है, मगर वह बाहर जाकर बड़ी नम्रता और दीनता को पेश करके दिखाती है कि मैं अपने पति के अधीन हूं, मगर ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, आज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये बाइबल है, बाइबल का कलर आप देख रहे होंगे ब्लैक है। अगर मुझे इस कलर को छुपाना है तो इसके आगे मुझे ये लाके रखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये एक मेकअप हो गया। अब जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर फिर वही काला कलर दिखाई देने लगेगा। तो असली मेकअप का मतलब यह है कि आज हमें अपने जीवन से उस मेकअप को, यानी जो हम जानते हैं, हमारा परिवार जानता है कि ये बंदा इतना गंदा है, मगर हम दुनिया में जाके क्या दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे कई पास्टर भी हैं जिनको मैं जानता हूं, और पर्सनली भी मैं बहुत लोगों को जानता हूं, पास्टरों को भी। वे परमेश्वर का कलाम देते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार देते हैं, पुलपीट में चर्च में खड़े के परमेश्वर के सुसमाचार को देते हैं, मगर वे शाम को बैठ के दारू भी पीते हैं। हालेलुया। और बहुत से लोग नशा में डूब रहे हैं। बहुत से पास्टर ऐसे भी हैं जो प्रचार भी कर रहे हैं मगर व्यभिचार में गिरे हुए। ये भी एक मेकअप है।
इस मेकअप को हम मसीह लोगों को हटाना पड़ेगा। एक पुरुष जब अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के जाता है तो वह बाहर अपनी पत्नी को तो यह दिखाता है कि मैं तेरे प्रति बहुत वफादार हूँ, मगर वो जाके लड़कियों के साथ घूमता है, लड़कियों को खाना खिलाता है, लड़कियों से हैंडशेक करता है, अपने मन में उसके लिए व्यभिचार उत्पन्न करता है ना। तो वो क्या है, एक व्यभिचार यानी कि एक मेकअप है कि आप घर में अपनी पत्नी के सामने कुछ हो और बाहर कुछ और हो। ऐसे ही एक पत्नी जब पति घर से निकल जाता है तो वो अगर वो किसी आदमी या पुरुष से बातें करे और वो अपने पति के साथ अच्छे से रहे और उसके बाद उसके पीठ पीछे अगर इस तरीके से हरकत करे, वो भी एक मेकअप है। मेकअप के बहुत मतलब है, यानी कि अपने जो हमारा जो चाल चलन है, जो असली जो चाल चलन है, जो बिगड़ा हुआ चाल चलन है, उसे छुपाने के लिए हम एक रूप धारण करते हैं जो हम संसार में जाके दिखाते हैं कि हम यीशु को तो जानते हैं, हम वचनों को तो जानते हैं, हम बहुत अच्छे दिखते हैं, मगर अंदर से हम पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मेकअप का मतलब असली यही हुआ, और आज लड़के इसमें बहुत ज्यादा गिरते जा रहे हैं। हालेलुया। और इसी प्रकार से लड़कियां भी गिरती जा रही है, इसलिए मेकअप का मतलब समझे कि मेकअप ही है। अब बात आती है कि मेकअप यानी कि लड़कियां जो है वे अपने गालों पे कुछ लगाती है या गालों पे, जैसे कि ये क्या कहते हैं इसको, फाउंडेशन कहते हैं, इसे फाउंडेशन कहते हैं। और ये लाल पीला सा होता है, अगर मैं आपको दिखे तो, क्योंकि ये देखो ये लाल पीले से कलर होते हैं। ये हो गया अपना, और कहाँ गई वो, कहाँ छुप गई, इधर आ जल्दी से बाहर। और ये यहाँ से ये लिपस्टिक आ गई, देखो ये आ गई। अब क्या है, ये लड़कियां ओवर करने लग गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत ज्यादा करने लग गई। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूं, अगर कोई पुरुष लड़कियों को मना करता है कि आप अपने चेहरे पे थोड़ा सा मतलब जो भी कुछ है, जैसे क्रीम पाउडर वगैरह नहीं लगा सकती, तो वो गलत है। अगर ये बात कोई लड़का बोलता है तो मैं उस लड़के को सबसे पहले कहता हूँ कि सबसे पहले फेयर एंड लवली लगाना बंद कर दे मेरे भाई, बोरो प्लस लगाना बंद कर दे, जो भी मैन हैंडसम के नाम से क्रीम आती है वो लगाना बंद कर दो, और दूसरी बात जेल लगाना बंद कर दो, अपने बालों को बनाना बंद कर दो, और दूसरी बात ये गॉगल भी पहनना बंद कर दो, क्योंकि ये गॉगल भी क्या है, एक मेकअप है। क्योंकि ये अगर मैं ये गॉगल पहन रहा हूं, अगर अपनी पत्नी के लिए पहन के मैं दिखा रहा हूं कि बाबू देख मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, तो ये वैलिड है। अगर यही गॉगल मैं पहन के चर्च के बाहर खड़ा हो जाता और मैं हैंडसम की तरह देखता हूं कि कौन सी लड़की मुझे देख रही है, तो ये भी एक मेकअप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों कि ये ना सोचे कि हम क्रीम पाउडर नहीं लगा सकते। क्रीम पाउडर बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मेरे मामू है, मैं बचपन में जब उन्हें देखा करता था तो वो पाउडर लगाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो पाउडर लगाते थे, पाउडर की खुशबू आ जाती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर पाउडर भी किसी लड़की को दिखाने के लिए या कोई लड़की किसी लड़के को दिखाने के लिए करती है, तो वो एक पाप में तब्दील हो जाता है, क्योंकि वहां पर वे विचार उत्पन्न हो जाता है। और हालांकि हमारे जीवन के अंदर ये हो रहा है कि एक लड़की 4 दिन तक नहाएगी नहीं, अपने पति को दिखाएगी नहीं कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मगर जब वो किसी शादी ब्याह में जाती है, या वो चर्च के लिए निकलती है, या वो बाहर आजकल ऑफिस में जाने लग गई है, तो ये सारी चीजें होती है ना, तो बाहर अपने आप को लीपा पोती करके जाते। अरे बाहर किसको दिखाना, तुम्हारा बच्चा जिसने पैदा करा, जिससे तुम्हारी शादी हो गई है, वह कल जब शादी हुई थी तब भी वैसा है, और जब तक वो मरेगा नहीं तब भी वैसा है। ऐसे ही पुरुष बाहर निकलता तो जेल वेल लगा के बड़ा टिंच होके बिल्कुल अच्छे से जाता, 4 दिन नहाएगा नहीं, घर में पड़ा रहेगा, है जब शादी ब्याह में जाएगा तो बड़ा टिंच होकर जाएगा, जैसे वहां पे कोई उसके लिए वेट कर रही है। और अगर हम इस तरीके से अपने आप को मेकअप करते हैं, यानी अपने शरीर पे अगर हम पाउडर और क्रीम और जेल वगैरह लगाते हैं गलत भावना से, तो ये परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप है। हालेलुया, जो वे विचार को उत्पन्न करता है। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अपने पीछे के मनुष्य को दिखाओ, अपने चाल चरित्र, अपने चाल चलन, अपने ड्रेसअप, अपने पहनने को, अपने बातचीत को, जो हमारा नेचुरल है उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाल ले, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हम ना जाए, जैसे कि आज हम चर्च में देख रहे हैं कि एक नंगापन हो गया। जैसे हमने पिछली वीडियो डाली कि आज बहनों ने अपने दुपट्टे तक उतार के फेंक दिए, अपना सर ढकना भूल गए, मेकअप इतना ज्यादा हो गया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये आंख लाइन जो है, ये आंखों के ऊपर इतना लाल, ये इतना लाल, अरे वहां पर कौन देख रहा, वहां पे वो बैठा है जिसने तुम्हें बनाया है, इस दुनिया इस संसार को बनाया है। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को याद रखें, स्त्रियां स्पेशल ध्यान रखें। अगर आप हद से ज्यादा मेकअप थोप के जा रहे हो, और अगर आपका पति आपको टोक रहा है और आप उससे कलेश कर रहे हो, अगर एक पादरी आपको टोक रहा है, आप उसके विरुद्ध हो जाते हो, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की ने एक वीडियो डाली थी, एक हस्बैंड वाइफ थे, उसने
बहुत ज्यादा ये लिपस्टिक और ये सारे तामझाम जितने भी थे ये लगा के उसने रात में अपने फोन के अंदर क्या करा, एक पासवर्ड डाला जो आंखों से आजकल ओपन हो जाता है, फोन आंखों से बंद हो जाता है। उसने रात में यानी कि इतना मेकअप करने के बाद उसने शाम का समय होगा, उसने अपना पासवर्ड डाल दिया कि मेरी आंखों से खुल जाए। मगर जब वो सुबह शीशे के सामने खड़ी होती है तब वो अपने फोन को बार बार देखती है, उसका लॉक नहीं खुल रहा होता है, तो अपने बाबू से बोलती है, बाबू मैं क्या करूं, मेरा फोन का लॉक ही नहीं खुल रहा। अरे खुलेगा कैसे मेरी बहन, तूने अपनी असलियत को जो छुपा दिया, अपनी असलियत को छुपा दिया और एक दुनिया में निकल गई। इतना मेकअप कर लिया कि तुझे तेरा फोन भी नहीं पहचान पा रहा। जब एक औरत बहुत ज्यादा मेकअप कर लेती है तब लोगों को अच्छा लगता है। कभी किसी को देखा है आपने कि मेकअप के बाद वो स्त्री या पुरुष कैसा लगता है? कभी देखना, मैं फोटो डाल रहा हूँ, देखो आप कैसा लगता है, तब आपको रियलिटी पता चलेगी। लड़के इतना ज्यादा मेकअप ज्यादा नहीं करते जितना लाली पोती ये सब नहीं होता, मगर फिर भी लड़कों को क्या कहते हैं, बड़ा हैंडसम लग रहा है। हालेलुया। और कई बहनें ऐसी हैं जो बिना मेकअप के रहती है, जो प्रभु के वचन को समझ जाती है, जो प्रभु के वचन को जान जाती है, वो ओवर एक्टिंग नहीं करती। उनको भी कई लोग देख के क्या बोलते हैं, कितनी सुहावनी है ये लड़की, कितनी सुशील है ये लड़की, कितनी अच्छी है ये लड़की। तो आज अपने कैरेक्टर को हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है। और ये जो क्रीम पाउडर, ये तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का हम लोग कर लेते हैं, मगर जो ज्यादा ओवर कर रहा है किसी को दिखाने के लिए, घर से बाहर निकल के कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ या मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, कहीं आपके द्वारा किसी को ठोकर तो नहीं लग रही? हाय उस मनुष्य पे वचन कहता है जिसके कारण ठोकर लगे। और आपको देख के कहीं बहुत सी लड़कियां ना बिगड़ जाए, बहुत से लड़के ना बिगड़ जाए, चर्चों में आने वाले ये ना बोलने लग जाए कि वो भी तो करती है, वो भी तो करता है, मेरी माँ भी तो करती है, मेरा बाप भी तो करता है, मेरी बहन भी तो करती है, मेरा भाई भी तो करता है, वो पास्टर की लड़की करती है, वो पास्टर की बीवी करती है। आज भी सावधान, क्योंकि पास्टर की बीवी के द्वारा भी बहुत से जीवनों का सत्यानाश होता चला जा रहा है। आज पास्टर की बीवी जैसे मैंने पिछले वीडियो में डाला था, मैं खुद जानता हूं ऐसे पास्टर को, मैं स्टेटस चेक करता हूं तो स्टेटस में कच्छा पहन के फोटो डालती है और इतना मेकअप, बाल, और भाई साहब जिसका कोई हिसाब नहीं। इतना गंदा हाल हो गया कि आज वो छोटी बच्चियों के लिए ठोकर का कारण बनती जा रही है। लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे। चलिए मेरे भाई और बहनों, जल्दी से वचन शुरू करेंगे, वचन के साथ बात करेंगे, क्योंकि पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो पुराने नियम में क्या लिखा गया है। पुराने नियम में श्रृंगार के बारे में क्या किया गया। श्रृंगार के बारे में जब अब्राहम ने अपने दास को भेजा था इसहाक के लिए लड़की को चुनने के लिए, जो रेबिका थी, जब वो दास जब रेबिका से मिला तो उसे कंगन उसने गिफ्ट करे सोने चांदी के, ठीक है। और उसी में नीति वचन में जब आप जाएंगे तो राजा सुलेमान ने जो परमेश्वर का मंदिर जो बनाया था उसके अंदर जितनी सामग्री थी वो लिखा हुआ है। मैंने कल लिखा था अपने इसमें, चौके सोने से बनवाई गई थी। सोने का बुरा नहीं है, सोना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि स्वर्ग में भी सोने की सड़कें हैं। आपको पता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है सोने की सड़कें, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। तो सोना जो है यीशु मसीह के पास भी लाया गया था। जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो यीशु मसीह को भी क्या करा, सोना भेंट किया गया था। तो सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारे शरीर के द्वारा कहीं व्यभिचार तो उत्पन्न नहीं हो रहा, कहीं किसी का जीवन तो नहीं भटक रहा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज इस बात से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जितने मैंने आपको ये झुमके और ये गले में पहनना, कान में, ये सब चीज का भेद मैं दे रहा हूँ। जो लड़कियां कान के अंदर पहनती है, मेरा मानना यह है कि जो लड़की ये बूंदे पहनती है ना, वो बूंदे पहनती है। हमारे लड़कों के अंदर और लड़कियों के अंदर परमेश्वर ने शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली बहुत से छेद दिए हैं। आप समझ सकते हैं मैं किन छेदों की बात कर रहा हूँ। नाक के भी छेद हो सकते हैं, कान के भी छेद हो सकते हैं, शरीर के अंदर छेद है। उसके अलावा जो हम अपने शरीर को भेदते हैं, छेदते हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध है, क्योंकि हम उसका स्वरूप है। क्या यीशु मसीह के कान छिदे हुए थे? आज लड़के भी, क्रिश्चियन लड़के भी कान छिदवा देते हैं। क्या हम परमेश्वर के मंदिर में क्या कोई ठोकम ठाकी कर सकते हैं या उसको हम भेद सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, लोगों ने उन्हें भेद दिया। उनके हाथों में कील ठोकी, पैरों में कील ठोकी, पसली में छेद कर दिया गया। क्या हम वो छेद को याद कर सकते हैं? उस छेद को याद करके अपने जीवन को बदल सकते हैं? मगर मेरे हिसाब से जो परमेश्वर के स्वरूप को छेद देता है वह गलत है। मैं अक्सर अपनी पत्नी को यह प्रचार करता हूं, मैं बाकी किसका क्या बोलूं, मगर मुझे बोलना है तो मैं डंके के चोट पे बोलूंगा, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूं। तो मेरे भाई और बहनों, एक वचन निकालेंगे जब हम देखते हैं कि श्रृंगार के ऊपर बात है, और यशाया का 3:16 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है, फिर न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में जाएंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। मेरे भाई और बहनों, मैं पढ़ूंगा आपके सामने यशाया 3 और उसका 16 से पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए ध्यान से, आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने यह भी कहा, क्योंकि सियोन की स्त्रियां
घमंड करती और सिर ऊंचे किए, आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उखड़वाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों और कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों और सुगंध पात्रों, गढ़ों और अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चादरों, बटुओं, दर्पणों और मखमल के वस्त्र, बुंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब ये समझ में आ जाना चाहिए। जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, मगर मैंने इसका पूरा इसको उसके भेद तक गया कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है। वहां पर जब यहोवा परमेश्वर ने बात करी, यहोवा ने कहा कि स्त्रियां घमंड के कारण क्या कर रही हैं, सर ऊंचे करके और आंखें मटकाती हुई। आजकल चर्च में इसलिए कहा है कि स्त्रियों को शांत बैठने के लिए। पौलुस ने जो ये बात लिखी है ना वचन के अंदर, पागल नहीं है वो, बहुत सोच समझ के लिखे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा बताया गया है, पवित्र आत्मा ने बताया। इसलिए आज आंखों का एक गाना आपने सुना होगा, नैनों की मत सुनियो नैना ठग लेंगे, है ना। ये गाना मैं पहले बहुत गाता था, फिल्मी गाने मैंने गाना छोड़ दिया। ये रियलिटी है। आज जो लड़कियां जो काजल लगा के यहाँ तक जा रही है ना, चर्चों के अंदर यहाँ तक काजले लगा के जा रही है, लाल होठ करके जा रही है। अरे मेकअप का मतलब समझो। अगर आपके होठ फटे हुए ना, उसको बहुत सी आते, चिपस्टिक आती है, बहुत सी चीज होती है जो आपके होठों को मुलायम रख सकती है। गाल है, गाल में बहुत सी क्रीम आती है, क्रीम लगा लो। चर्च के अंदर जाने का मतलब क्या है, आपके द्वारा कोई व्यक्ति व्यभिचार में ना गिर जाए, और बाहर भी चर्च के आपके द्वारा कोई व्यक्ति व्यभिचार में ना गिर जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो आंखें मटकाती हुई, और क्या लिखा है, घुंघरों को चमकाती हुई, घुंघरुओं को छंदकाती भी। मगर हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आज जो यीशु को जान लेते हैं वो घुंघरू नहीं पहनते, मगर जो लोग नए आते हैं उन लोगों को पता नहीं है। धीरे धीरे परमेश्वर का वचन जब पूरी तरीके से वो समझ जाती है तो वो सब चीजें उतार देती हैं। और दूसरा यहाँ पे लिखा है ठुमक ठुमक चलती हैं। अरे चर्च के अंदर जब आ रहे हैं ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सादगी के साथ आए कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, और आदि और अंत वो, अल्फा और ओमेगा वो, प्रथम और अंतिम वो। दुनिया उसने बनाई, दुनिया का अंत भी वो करेगा, क्योंकि आदि और अंत वो है, उसका कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया बनाने वाला वो, दुनिया से पहले वो। हालेलुया। तो जिससे जब उससे भेंट करने जा रहे हैं ना, तो हमें किस तरीके से जाना है, डरते और कांपते हुए, मगर ये ठुमक ठुमक करके चलते हुए नहीं कि लोग हमें देखे, लोग हमें जाने। हमें जाने के लिए नहीं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट पास्टर के ऊपर और पास्टर के वचन कान के अंदर और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर। बस यही यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आ गया। यहाँ लिखा है 17 में, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उखड़वाएगा। हालेलुया, उखड़वाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम स्त्रियां हैं, अगर वो ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करके, मेकअप करके, ये लटक झटक लगा के, ठुमक ठुमक चल के, और जो तुम्हारे कारण जो व्यभिचार में गिर जाए या ठोकर का कारण तुम बन जाए, तो परमेश्वर का एक दिन क्रोध हम पे भड़कने वाला है, चाहे वो लड़के हो। आजकल लड़के भी चर्च के अंदर, मैंने देखा है, चर्च के अंदर कम बैठते हैं, चश्मा पहन के कुछ ज्यादा चर्च के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि लड़कियां में देखे। लड़के तो सबसे ज्यादा है कि लड़कियों को सेटिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जाते हैं, उनमें मैं भी था। मैं क्यों झूठ बोलूं, उनमें मैं भी था, मगर परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात है, मैं जिंदा हूं, और मैं जिंदा रहते हुए मैंने पश्चाताप करा, मन फिराव करा, और मैं परमेश्वर के पास आ गया, और परमेश्वर ने मुझे क्षमा करा। अगर कोई लोग ये सोचे कि अभी तो बहुत समय बचा है, तो मेरे भाई और बहनों एक चीज बता दूं, कल का भी नहीं पता, अगली सांस का भी नहीं पता, कल हमारी सांसें थम जाए, उससे पहले ही पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ परमेश्वर के पास आए। और इस प्रकार उसमें लिखा है, उस समय प्रभु घुंघरुओं को, जालियों को, ये सब मेकअप का है लड़कियों का, चंद्रहारों, झुमकों, कपड़ों या कोड़ों का, घूंघटों, ध्यान रखना, पगड़ियों, पैगरियों और सुगंध पात्रों जब आता है ना, मैंने नीति वचन में एक वचन पढ़ा था, याद है आपको, कि एक वचन में लिखा था सुगंध पात्र की स्त्री के बारे में लिखा था कि मेरा पति घर पे नहीं है, मैं अपने बिस्तर पे इत्र डाल देती हूँ, मैं सुगंध के वस्त्र डाल देती हूँ। आज तो मेरा पति नहीं है, आज आजा मेरे घर पे और हम पूरी रात क्या करेंगे, आनंद करेंगे। पराये मर्द के साथ वो बात कर रही थी। तो आज लड़के भी और लड़कियां भी अगर जो परफ्यूम जो अगर ये लगा के जा रहे हैं ना कि हम किसी को अट्रैक्ट कर ले अपने तरफ, तो ये भी गलत है। एक दिन इसका भी जवाब हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया। अंगूठियों का, आज अंगूठियों का भी दौर चल गया है कि अंगूठियां दिखा के क्या कर रही है, फैशन में उतर रही है, लड़कियां भी और लड़के भी। हालेलुया। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है
सुगंध, ये सुंदर वस्त्र यानी अपने आप को सोचती है कि मैं ये पहन के जाऊंगी, मैं वो पहन के जाऊंगी, मैं वो पहन के जाऊंगा, मैं वो पहन के जाऊंगा। परमेश्वर के पास बड़ी सादगी के साथ पूरे बटन बंद करके, ऐसे नहीं, लड़कों के लिए भी बता रहा हूँ, टी शर्ट पहन ली और क्या कहते हैं अपनी शर्ट के बटन खोल के चल दिए। अरे हीरो बनने के लिए नहीं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने आदर देने के लिए हम जा रहे हैं। हालेलुया। और लड़कियां कटे फटे कपड़े पहन के, जो अपने सर से, मैंने पिछली वीडियो में बताया ना कि सर ढाकना भूल गई, सूट सलवार पर भी चुन्नियां भूल गई, चुन्नियों को उठार के फेंक दिया। इसलिए ध्यान रखें कि सुहावने वस्त्रों के साथ अपने तन को ढकते हुए अपने परमेश्वर के पास हमें जाना है। कुर्तियां, यहाँ लिखा है कुर्तियां यानी आप देख सकते हैं कि कुर्तियों के सीवलेस हो गए, ये चीजें नहीं है कुर्तियों की, है ना। और ऐसा होता है कि उसके अंदर इतने पतले पतले कपड़े आ गए कि उसके अंदर से ब्रा भी दिखती है। हालेलुया। तो इस कपड़ों को आज भी पहनना छोड़ दे। और लिखा हुआ है यहाँ पे चादरों यानी कि अगर चादरों पर, चादर अगर हमारे बेड जो है, अगर एक पति के लिए भी, एक पत्नी के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके बेड पे अगर तुम्हारी पत्नी के अलावा कोई और औरत हुई, या तुम्हारे पति के अलावा कोई और मर्द तुम्हारे बिस्तर पे हुआ, तो इसका भी जवाब हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। और बटुओं पर, जो कि पैसों पे घमंड करता है, और दर्पणों पे यानी कि शीशे के ऊपर, शीशे को भी परमेश्वर, क्योंकि शीशे के आगे हम खड़े होकर देखते हैं ना कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या है, वो हमारी वास्तविकता को छुपा देता है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है ना, एक और चीज लिखी है यहाँ पे, मलमल के वस्त्रों, बुंदियों, ये बुंदियों की जात जो बात मैंने करी है, परमेश्वर का स्वरूप है हम, परमेश्वर के छेद नहीं थे। लड़के और लड़कियां छेद करके जो चल रहे, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं है, ये संसार हमारा नहीं, हमारा तो सियोन देश है, हम तो यहाँ पे एक मुसाफिर हैं, और ये संसार हमारे लिए नहीं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बने, उसकी चाल चलन को पकड़े, उसके स्वरूप को धारण करें। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, अंत में लिखा, दुपट्टों इन सबों को की शोभा को दूर करेगा। अब जब मैं यहाँ पे ये वचन को पढ़ रहा था ना मेरे भाई बहन, दुपट्टों को, ओढ़नी को, इन सब चीजों को, पता है किस बात में, क्योंकि ये हिंदी में लिखा है, पूरी व्याख्या को मैंने पढ़ा है। और यहाँ पे पता है क्या दे रखा है, इंग्लिश बाइबल के अंदर दे रखा है। मैंने बहुत से लोगों को, क्योंकि देखो इंग्लिश में हो सकता है मैं थोड़ा कमजोर हूँ, इसलिए मैं दूसरों से भी फोन करके पूछ लेता हूँ कि इसका प्रॉपर मीनिंग चाहिए, इंग्लिश बाइबल को भी पढ़ के। और मैंने 2 बाइबल में पढ़ा है, और वहां पर यह लिखा हुआ है, हिंदी में आपको बताता हूँ, वहां पे लिखा है कि जो वस्त्र है ना, जो चुन्नी, जो दुपट्टे भी है, अगर वे जालीदार होंगे जिससे स्त्रियों का बदन दिखता है, परमेश्वर उससे भी क्रोधित होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आज शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह में जब एक कपल जाता है तो लड़की क्या है, गाउन लेती है, उसके ऊपर उसका पूरा तन दिख रहा होता है, पूरा ये फ्रंट दिख रहा होता है, पूरा गला दिख रहा होता है, जिससे वे विचार उत्पन्न होता है। जो पादरी वहां पे शादी पढ़ रहे होते हैं, जो पास्टर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक पास्टर ने तो इतना तक कह दिया कि मैं शादी दूं कैसे, क्योंकि मेरी जो बेटी के समान है, मेरी बहन के समान है, उसके ब्रेस्ट तक दिख रहे हैं, मैं कैसे शादी दूं। और जाली पीछे तक जो फ्लावर गर्ल बनती है, जो पीछे तक लेके जाती है, आज आप लोगों को समझ में आना चाहिए इस बात का कि वो जालीदार कपड़े हमने नहीं पहने, और वो ऐसे कपड़े पहने नहीं जिसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जो आपके शरीर को दिखा दे। ऐसे कपड़ों से आपको सावधान रहना। अगर ऐसे दुपट्टे भी चल रहे हैं जो जालीदार हो, आपने दिखाने के लिए चुन्नी तो ले ली, दिखाने के लिए आपने एक ओढ़नी तो ढक लिया अपने शरीर को ढकने, मगर आपका शरीर फिर भी दिख रहा है, वो फैशन के द्वारा, वो नए फैशन के द्वारा आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश बाइबल में आप देख सकते हैं, फाइन गाउन जो दे रखा है, आप देख सकते हैं एक लड़की का रूप दे रखा है कि बाल बांध रखे, और जो चुन्नी, जो दुपट्टा भी लिया वो भी जालीदार, खुला हुआ पर्स फैशन के लिए, और दुपट्टा नहीं, आगे के स्तन तक दिख रहे हैं, और बुंदे तक पहन रखे हैं। ये रूप स्त्रियों को शोभा नहीं देता। मेरे भाई और बहनों, इसलिए अब न्यू टेस्टामेंट में जाएंगे कि असली जो श्रृंगार की बात करी गई है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि समझाने वाला मैंने पवित्र आत्मा है। ध्यान रखे ताकि बहुत सी बहनों का जीवन बदल जाए, और बहुत से लोग स्वर्ग के रास्ते को पहचान कर उस खोज में, पवित्रता की खोज में निकल चले। हालेलुया। तो न्यू टेस्टामेंट में चलेंगे मेरे भाई और बहनों। इस चैनल पर कोई बिना वचन के बात नहीं। यहाँ पे दे निकालेंगे मेरे साथ, पहला पतरस और 3 का 3 में बहुत स्पष्ट लिख रखा है, मगर मैं पहले से पढ़ूंगा कि ये मेकअप, जो श्रृंगार है, ये क्या होना चाहिए। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। पहली बात तो पत्नियां पति के अधीन नहीं है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, और इसका कारण कोर्ट कचहरी भी है, उसका कारण आज पास्टर भी है, जो लड़कियों को इतना बढ़ावा देते चले जा रहे हैं कि जिसके कारण आज घर में तलाक तक होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को याद रखें, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाह रहा है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे जो जवान, जो वचन को ना मानते हो, जो पुरुष आपके पति वचन को ना मानते हो, यानी कि वचन को ना मानते हो, उन पे चलते भी नहीं है, तो भी तुम्हारे भय सहित
पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। हालेलुया। यानी कि आपका चरित्र इतना अच्छा होना चाहिए। स्त्रियों के लिए बात हो रही है। पहले इतना अच्छा चरित्र होना चाहिए कि अगर आपका पति परमेश्वर के वचनों पे नहीं है और फिर भी वो आपकी पवित्रता को देख के, आपके कपड़े पहनने का ड्रेसअप हो, आपके कपड़े पहनने, आप अपने पूरे तन को ढक रहे हैं, आप अपने पति से, आप बाहर वालों से किस तरीके से बात कर रहे हैं। क्या आप चीख चिल्ला के तो बात नहीं कर रहे? क्या आप लड़ाई दे के तो बात नहीं कर रहे? क्या आप गाली दे के तो बात नहीं कर रहे? क्या आप चुगलियां तो नहीं कर रहे? क्या आप अपनी सास ससुर की इज्जत कर रहे हैं? क्या ये सारी चीजों को देखकर परमेश्वर के स्वरूप में ना, जैसे परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, अगर हम अपने चरित्र, अपने चाल चलन को पवित्रता में लेके चलेंगे तो जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे नहीं चलते वे भी तुम्हारे चरित्र को देख के तुम्हारे तरह खींचे चले आए। इसी प्रकार से पति भी है। पति को भी क्या करना है? अपनी पत्नी के तरफ अट्रैक्ट होने के लिए क्या करना है? अपने चाल चलन को सुधारना होगा। मारे पीटे ना, दारू ना पिए, सिगरेट ना पिए, गाली ना दे और बुरी बुरी बातें ना बोले, है ना, लड़ाई झगड़े उत्पन्न ना करे। तुम्हारे स्वभाव को देख के तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करे। हालेलुया। क्योंकि पत्नी, और मैं बहुत सी स्त्रियों से मिलता हूँ कि वे अपने पतियों की इज्जत तो करती हैं, चुप रहती है, मगर पीठ पीछे पता है क्या, वो इतना घुट के जीती है जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। और लड़के जो होते हैं वो लड़के सीधा कह देते हम तलाक दे देंगे तुझे। लड़की तो ये भी नहीं कह पाती। इसलिए दोनों को परमेश्वर का वचन में यहाँ पे लड़कियों के लिए बताया गया, मगर दोनों को संयमता और नम्रता, दीनता, पवित्रता के साथ अपने चाल चलन को पवित्रता में लेके चले, ताकि आप पति पत्नी एक दूसरे की तरफ खींचते चले जाए और आपका प्रेम बढ़ जाए। और यहाँ पर पहला पत्रस 3:3 में इस प्रकार से लिखा है स्त्रियों के लिए। देखिए सुनिए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। अब एक स्त्री सपोज करो शीशे के आगे खड़ी हुई है, श्रृंगार कर रही है, सोने का ये पहन रही है, वो कर रही है, दिखाने के लिए कि मैं बाहर जा रही हूँ। अरे बाहर जाके क्या है? जो तेरा पति घर में लेटा है, जो सास ससुर घर में है, उनसे बदतमीजी करना, उनसे मुंह चलाना, अगर कोई खाना मांग ले तो झटक के देना, कुड़कुड़ाना, इससे क्या होता है? कभी प्यार नहीं बनता। मैं आपको सीधी सिंपल बात बताता हूँ, मैं एग्जांपल अपना देता हूँ। कई बार हम दोनों पत्नी पत्नी में भी कोई बातें हो जाती है, और जब मेरी पत्नी मेरे से थोड़ी सी जुबान लड़ा देती है, और वो जुबान ऐसे लड़ाती नहीं है, सही बताऊं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है। पहले एक अलग सीन था जब दुष्टात्मा थी उसपे, मगर उसके बाद क्या होता है, जब मैं परमेश्वर के वचन देता हूँ, जैसे मैं ये दे रहा हूँ, तो शैतान उसको मेरे खिलाफ खड़ा कर देता है, तो बहुत सी बातें हो जाती है। और जब मेरी वाइफ मेरे से थोड़ा सा उल्टा बोलती है या ऊंची आवाज में बोलना शुरू करती है, तो मैं हकीकत में पूरे दिन उससे बात करने का तो बहुत दूर की बात है, उसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं करता। अगर एक स्त्री और पुरुष की जुबान अच्छी है, मिठास है, तो प्रेम ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। हमारा चरित्र बढ़ता चला जाएगा। हमारे चरित्र में क्या है? शोभा आ जाएगी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना, अर्थात बाल गूंदना और सोने गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। पति को कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितनी भी लीता पोती कर लो, कितने भी सोना पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जुबान अच्छी नहीं है, आप अगर अपने उसके माँ बाप को नहीं देख रहे हो, या अपने घर परिवार को नहीं संभाल रहे हो, बाहर के लोगों को देखकर आप बिगड़ते चले जा रहे हो कि उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ऐसी स्त्रियों के लिए क्या होता है? पति ऊपर से तो हाँ हाँ करेगा, मगर अंदर से वो बड़ा दुखी रहता है कि इसकी जुबान तो सही नहीं है, मैं कैसे प्यार करूं। तो परमेश्वर का वचन आगे कहता है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुरक्षित रहे। यानी कि क्या? अविनाशी यानी कि सोना चांदी जो दिखाने के लिए कर रहे, इससे नहीं, तुम्हारे मन के अंदर का जो स्वभाव है, अंदर के गुप्त जो आपका चाल चलन है, चरित्र है, उसको देखकर क्या होना चाहिए? तुम्हारा पति तुम्हारे तरफ आकर्षित हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। यहाँ पे किसकी? परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। क्यों? और लिखा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर का पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने आप को अपने पति के अधीन रहती थी। हालेलुया। पुराने जमाने में भी जो प्रभु को जानती थी, जो यहोवा परमेश्वर हमारे सेनाओं के यहोवा को जानती थी, जो प्रभु यीशु मसीह को जानती है, अगर आज भी वो अपने पति के अधीनता को जानना चाहे, तो वे अपने पति को कैसे करेंगी? वो सोना श्रृंगार से नहीं, वह अपने चाल चलन के द्वारा पवित्रता के साथ पूरे कपड़े पहने और बाहर जाते समय अपने आप को ढके। घर के अंदर एक अलग बात है, अगर पति पत्नी के साथ अगर एक साथ है तो वो छोटे कपड़े जैसे पहनते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कमरे के अंदर चाहे वो पति पत्नी कैसे भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पत्नी का शरीर पति के लिए और पति का शरीर पत्नी के लिए। मगर अगर हम बाहर जाते हैं दिखाने के लिए तो हम एक पाप को जन्म देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सहारा अब्राम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। हालेलुया। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, यानी कि आदर से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। आज समझ में आ जाने चाहिए, अगर हमें परमेश्वर की बेटी ठहरना है, हमें आज बहनों के लिए बात कर रहा हूं, तो ये 16 श्रृंगार नहीं, अपने मन और अपने अंदर के चरित्र को हमें सुधारना होगा। हालेलुया। आज जो कान छेद के लाल लिपस्टिक लगा के अपने सर को यानी कि चर्च के अंदर एक ढकते नहीं है। दूसरी बात, अगर बाहर निकल रहे अपने बाल कटवा लिए आपने, और आपके बाल जो आपकी ओढ़ने के लिए बाहर के लिए दिए गए, वो अगर उससे आप अपने स्तनों को, अपने फ्रंट को, बैक को नहीं ढक पा रहे, बालों को कटवा के फैशनों में उतर रहे हो, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध चलते चले जा रहे हो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को पवित्रता में लेकर आए। अगर कोई बहन अगर चर्च में बैठी हुई है, उसके बाल छोटे हैं, तो वो पूरी ओढ़नी को ढके। अगर सर ढक लिया और आपके पास चुन्नी नहीं है, तो अपने बालों को ओढ़नी बना ले और अपने बदन को, अपने फ्रंट को, बैक को अपने बालों के साथ ढक ले। मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर के वचन कह रहा है कि स्त्रियों को ये शोभा नहीं देता कि वे बाहर के रम रूप को दिखाए, उसके अंदर के रूप को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां क्या कह दिया पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा ने कि ये सब चीज का मैं एक न एक दिन हिसाब किताब लूंगा। मगर आज स्त्रियों को अगर ये बातें समझाओ तो चर्च खाली हो जाता है। और कई पास्टर तो ऐसे कि गलत प्रचार कर रहे हैं कि गहने पहनो, जो पहनना है पहनो, जितना मेकअप थोपना है थोप लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो पास्टर जो ऐसे प्रचार करते हैं ना, वो परमेश्वर के वचन को बिगाड़ रहे हैं और स्त्रियों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, ताकि वो परमेश्वर के वचन से भटक जाए और उनके कारण बहुत से लोगों को ठोकर पड़ जाए। जब हम तीसरा यहाँ पे मैंने पढ़ा ना, पहला पत्रस 3:3 में जो लिखा है, और यहाँ पे लिखा है ना कपड़े पहनना, उसके आगे स्टार है, तो यहाँ पे मैं जब देखूंगा तो यहाँ पे लिखा है पहला तीमुथियुस 2:9 भी मैं पढ़ लूंगा। यहाँ पे भी स्त्रियों के जो कैरेक्टर के बारे में, यानी कि श्रृंगार के बारे में लिखा हुआ है, वो जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों, यहाँ लिखा ना कि बाल गूंदने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी। हालेलुया। सीधी सिंपल बात है, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि अपने आप को दिखावटी ना बनाए, अपने आप को ये जो ये श्रृंगार हम कर रहे हैं इसको ना करे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है, हम दुनिया में जाते हैं और लोगों को देखते हैं, तो यही सब सेम चीजें तो दुनिया कर रही है और लोग कर रहे हैं जो यीशु को नहीं जानते। हम तो यीशु को जान चुके, हम तो वचन को जान चुके। आज भी समय रहते हुए मेरी बहनों, पवित्रता के साथ चर्च के अंदर आओ। ये झुमके पहनना और ये गले में लटकाना और सर को ना ढकना, मतलब बदन पे से कपड़े हटा के सूट और सलवार से भी वो चुन्नियों को हटा देना, ये सब चीज परमेश्वर के नजर में एक गुनाह है। इसको आप समझ जाएं आज भी, क्योंकि बहुत सी स्त्रियां मेरे विरुद्ध उठेंगी, बोलेंगी, मगर मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी है। मैं इंसान की नहीं, मैं परमेश्वर अपने पिता की बातों को सुनता हूँ। ऐसे ही आज समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एक स्त्री अगर सोना खरीदती भी है, उसका पति उसको सोना देता, तो ये नहीं कि सोना उठा के बाहर फेंक दो। अरे दिखाना है तो अपने पति को दिखाओ ना, आपकी जिससे शादी हो चुकी है उसको दिखाओ। और जो लड़कियां हैं वे भी इससे बची रहे, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं कुछ टाइम बाद मैं बताऊंगा कि लड़कों की आपके लिए क्या भावनाएं होती है, लड़के आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसीलिए वे विचार से बचते रहे और वे विचार होने ना दे। और जब चर्च में जाती है तो आज ये मेकअप जो इतना थोप के आ रहे ना, इसको बंद कर दो। और स्पेशल पास्टर की पत्नियां, मैं क्लियर बोल रहा हूं, चाहे किसी पास्टर को बुरा लगे, बहुत से मैं आपको बताऊं, पिछली वीडियो मैंने डाली थी ना, एक पास्टर की वाइफ का लिटरली मैसेज आया मेरे पास, बहुत बढ़िया सुसमाचार है ये, क्योंकि आज लोग इस तरीके के सुसमाचार देने से डरते हैं। अप्रिशिएट किया उन्होंने, और मैं सच कहता हूं, मैं बड़ा आनंदित हूं कि बहुत से बहनों का जीवन प्रभु यीशु मसीह का वचन बदल रहा है। बहुत से लोग हो सकते हैं मेरा विरोध करें, क्योंकि जो मेकअप करेंगी वो इसका विरोध करेंगी, जो परमेश्वर के वचन से भटकेंगी वो इसका विरोध करेंगी। मेकअप का मतलब, मैंने अब फिर कह रहा हूं एक बार,
क्लियर। मेकअप का मतलब अपने पीछे की जिंदगी को छुपाना और नई जिंदगी को आगे दिखाना कि हम बहुत अच्छे हैं। ऐसे जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। सपोज करो आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आज मैं सुसमाचार दे रहा हूँ कि मेरे भाइयों गाली मत देना, और मैं बाहर जाके गाली दूं, तो क्या मैंने एक मेकअप नहीं कर लिया अपनी जिंदगी में? आज मैं बोलूं भाइयों शराब मत पीना, और मैं कल किसी के साथ बैठ के बियर पीऊं, तो क्या उसके अपनी जिंदगी के आगे मेकअप नहीं हो गया? क्योंकि देखने वाले क्या कहते हैं, अरे ब्रदर अभिषेक तो बहुत अच्छे हैं भैया, वो तो नशा नहीं करते, शराब नहीं करते, लड़कीबाजी नहीं करते, गाली नहीं देते। मगर अगर मैं वही काम कर रहा हूं तो वो एक मेकअप है मेरी जिंदगी का, एक पर्दा है। वो उस पर्दे को हटाएं और रियल लाइफ जीना सीखे, क्योंकि मेरे भाई और बहनों ये रियल लाइफ जीने का मजा ही अलग है। पहले मैं भी बहुत ये जो फैशन की जिंदगी है बहुत जीता था, और मैं सही बताऊं जब मैं कनाडा में भी था, जब मैं इंडिया में भी था, लोग मुझे कहते थे बंदा हो, लड़का हो तो ऐसा हो। अरे मैं जो ऐसा बंदा था ना, सुबह रात में 2-2 3-3 बजे तक ब्लू फिल्म देखता था, हस्तमैथुन करता था, है ना, और चर्च से निकल के गालियां देखता था, चर्च से निकल के मेरी बाइक पे लड़कियां होती थी, लड़कियों को घुमाने ले जाता था, है ना, और परमेश्वर का सुसमाचार भी देता था। मगर मेरे जीवन के आगे मेरे एक पर्दा था जो लोग नहीं जानते, तो लोग मुझे बहुत अच्छा समझते थे। मगर आज मैं खुले तौर पे इसलिए बोलता हूँ उस मेकअप को हटाना बहुत जरूरी है, और वो मेकअप जो इस वचन के द्वारा ही हटेगा। परमेश्वर के वचन को जाने, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमारे पुराने मनुष्य को हमें छोड़ना है और नए मनुष्य को हमने ग्रहण करना है। वो है परमेश्वर का वचन। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है तो मेरे भाई और बहनों दिखावटी जिंदगी ना जिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। ये श्रृंगार करना ये सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि आज बहुत लोगों का ये भी वचन, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जो अभी प्रभु में नया नया आया है वो कई बार ऐसा होता है जो यीशु को जानते रहे, मगर लोगों से डर के क्या होता है वो लोग वो पहन के रखते हैं, कई लोग हमें कुछ कहे ना। समय के साथ किसी के साथ ये जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कि तू जो उतारना ही है चर्च के अंदर बैठ, नहीं उतार तू, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा जब किसी को टच करती है ना, तो वो किसी के बाप से भी नहीं डरती है मेरी बहन। जब परमेश्वर की आत्मा किसी भाई को टच करेगी ना, तो वो किसी के बाप से भी नहीं डरेगा, क्योंकि जब वो परमेश्वर को जान जाएगा, जब वो खुदा यीशु मसीह को जान जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली इन सब चीजों से दूर होता चला जाएगा। मगर आज हमारे बस यही तो मुश्किल है, हमारे बस यही तो बात है कि हम 50-50, 30-30, 20-20, 5-5 साल से चर्चों के अंदर बैठे, मगर हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को बदलते हुए नहीं देख रहे हैं। आज समझ में आ जाना चाहिए कि आज समय रहते हुए परमेश्वर के वचन पर चले, परमेश्वर की आज्ञा को माने, और ये जो एक मेकअप है, जो ये मेकअप है, इसको हटा दे। और जैसे वचन में लिखा है, साफ साफ लिखा है ना कि आप स्त्रियों के लिए लिखा है कि इससे बेटर जो 16 श्रृंगार करके, ये श्रृंगार करके आप सोचते हो कि मेरा पति मुझसे प्यार करे, ऐसा कभी भी होने वाला, क्योंकि औरत की जुबान से ही प्यार बढ़ता है। एक कहावत है, अभी मेरी बहन एक दिन स्पीच दे रही थी और मैं सुन रहा था उसको, मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात बोली कि उसकी मम्मी ने, उसकी सास ने ये बात को बोला था कि औरत की जुबान चलती है और आदमी के हाथ चलते हैं, और ये सत्य है। अगर औरत अपनी जुबान को काबू में नहीं लाएगी तो हकीकत में आदमी के हाथ चलते हैं, मगर चलाने नहीं चाहिए आदमी को हाथ। मगर फिर भी एक बात बता रहा, एक लिमिट होती है, इसलिए जुबान पे लगाम दे, अपने चाल चलन को पवित्रता में लेके आए, वचन के अनुसार चले। ये जो दिखावटी श्रृंगार है, 16 श्रृंगार है, इसे हटाएं और एक जो पवित्रता का श्रृंगार है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, उसे पहन ले। हालेलुया। इस वीडियो के द्वारा बहुत से लोग, मैं आशा करता हूं कि समझ जाएंगी, अपने पूरे बदन को ढक के आए और बाहर निकले तब भी पूरे बदन को ढक कर जाए। मेरी बहनें, आज प्रभु यीशु मसीह बहुत से जीवन को बदलने वाला है, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आज बहुत सी बहनों का जीवन बदलेगा इस वीडियो के द्वारा। मेरे भाई और बहनों, पुराने नियम में एक वचन और मैं आपको बताऊंगा, इससे बहुत सी स्त्रियों का दिमाग भी खुलेगा और बहुत से पुरुषों का भी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, निर्गमन 33 जब आप पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लेना क्या लिखा है। अगर जब मूसा लोगों को वहां से गुलामी से निकाल के लेके आया, तो वहां पे लिखा है मिस्र देश से छुड़ा लाया, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर। और यहाँ पर जब मैं 3 से पढ़ूंगा, निर्गमन 33 का 3, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, ध्यान से सुने, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। अब लोगों ने क्या किया, देखो, यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना,
तो हठीले हो। यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इजरायली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारते रहे। हालेलुया, गहने उतारते रहे। सिंपल बात है, वही यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह इन बातों को व्यभिचार को बढ़ावा देगा? क्या यीशु मसीह इस बात को बोलेगा कि अपने तन को दिखाओ? क्या वो जो चुन्नी या जो हम दुपट्टा पहन रहे, क्या वो जालीदार हो? क्या वो कपड़े जालीदार हो जिसमें एक स्त्री का अंग दिखे? इसलिए मैं कहता हूँ स्त्री और पुरुष का अंग में अलग अलग अंतर है। शरीर एक है मगर अंग अलग अलग है। स्त्रियों के शरीर के द्वारा व्यभिचार में आदमी बहुत जल्दी गिर जाता है। अगर एक स्त्री आधे कपड़े में अगर रोड पर होगी ना तो 100 अगर पुरुष होंगे 99 पुरुष उसको देखते रहेंगे। मगर अगर एक पुरुष नंगा होगा ना रोड पे तो 99 लड़की उसे गाली कोसते हुए निकल जाएंगी। हालेलुया। इस बात को याद रखें कि गहने और ये जो सुंदरता दिखाने के लिए अरे करना है तो अपने घर में अपने पतियों के लिए करो, और पति अपने पत्नी के लिए करे, ना कि बाहर दिखाने के लिए कि मैं सुंदर लग रही हूँ, कितनी अति सुंदर हूँ। कोई फायदा नहीं है। शरीर नाशवान है, मिट्टी में मिल जाएगा। आज भी पवित्रता को ढूंढे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि पवित्रता की खोज में रहे। हालेलुया। और बहुत से पास्टर खुद परमेश्वर का वचन को बिगाड़ रहे हैं, जिसके कारण स्त्रियां बहुत ज्यादा उतावली होती जा रही है और परमेश्वर के वचन को गिराती चली जा रही है। और जो मेकअप क्या है तो इन द सेंस बहुत ज्यादा लाल पीला अपने आप पूरे गाल, अरे इतनी सुंदर है। अगर हम देखें ना साउथ इंडियन लड़कियों की बात बताऊं, औरतों की बात बताऊं, उनका कलर थोड़ा सा वैसा होता है, ब्राउन कह सकते हैं आप जो भी साउथ इंडियन, मगर उनका मेकअप कितना कम होता है। आपने देखा कभी चर्च में किसी साउथ इंडियन लड़की को? और वो जो स्कार्फ भी आता है ना, स्कार्फ वो भी बांधती है, ना कि खोल के कि बाल दिखाने के लिए। मेरे को सही बताऊं, साउथ इंडियन लड़की जो है, औरतें जो है, आंटियां जो है, उनका साड़ी पहनने का तरीका भी उनका शरीर का अंग नहीं दिखता। और अगर कोई कर रहा है तो आज भी समझ जाए, अपने शरीर को ढाक के रखे और इन चीजों से निकल कर पवित्रता की खोज में रहे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वचन को हमेशा अपने दिल में बसा ले। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। शरीर तो नाशवान है, शरीर मिट्टी, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा जीवन है जो परमेश्वर का वचन है। मेरे भाई और बहनों, हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब मेरे साथ बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो आ रही है। क्या स्त्री सुसमाचार प्रचार कर सकती है? क्या एक स्त्री पास्टर बन सकती है? जॉइस मेयर को लेके बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं, उन सब का आंसर अगली वीडियो में आने वाला है। बने रहिए। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।